एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट करी हूँ। तो दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। सो के उठने के बाद अभी यहाँ पे आई हूँ बाल बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने बाल में कंघी भी नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं बाल में कंघी करी हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैं एक बार सोच रही थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना मेरा बेटा गिर गया था बेड से। इतना ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ, जब गिर गया था तब ऐसा लगा था कि मेरा सांस ही अटक जाएगा। इतना डर लगा था कि क्या हुआ, कहाँ लग गई, चोट लगी ना लगी। तो इतना ज़्यादा टेंशन में थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या ऐसा करूँ जो मेरा बेटा बेड से गिर जाए तभी भी उसको चोट ना लगे, क्योंकि अभी वो क्रॉल करने लग गया है। कुछ दिन बाद वो चलने लगेगा तो वो गिरता ही रहेगा, है ना। अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो गिरते पड़ते बड़े होंगे। लेकिन हम माओ को ऐसा लगता है कि बेटा गिरे ही ना, उसको चोट लगे ही ना। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन तभी भी अपनी तरफ से तो सारा कोशिश कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ उपाय करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो फास्ट क्राई में देखा था, बहुत सारा कुछ देखा, लेकिन मैं नहीं ले पाई, क्योंकि एक तो हम क्वार्टर में रहते हैं, घर पे नहीं। और वो लेने के बाद कुछ दिनों के बाद जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो रखने के लिए स्पेस नहीं होगा, और फिर घर जा लेके जाने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमने सोचा चलो एक टेम्परेरी कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म मंगवाया है जो ब्लैक कलर का है, और वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि गिरने से चोट नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा हस्बैंड से लेके आओ, हस्बैंड को बोला कि लेके आओ। तो अब हस्बैंड लेके आ गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे कारपेट के जैसे इसमें नीचे जो फ्लोर है उसमें बिछाएंगे, टाइल्स के ऊपर बिछाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर ये गिर भी जाए तो चोट नहीं लगे, और जितना हो सके हम गिरने तो नहीं देंगे। लेकिन गाइज, अभी बेटा बड़ा हो रहा है तो मैं 24 घंटे उसके साथ तो नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरा भी काम होता है ना। तो कुछ को छोड़ के कुछ ना कुछ काम करने के लिए जाना तो पड़ेगा। तो जब छोड़ के जाऊँ तभी भी मुझे टेंशन ना हो, इसीलिए मैंने ये मंगवाया है। देखते हैं कितना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है काम करेगा। तो वो देखिए, वो अकेले ही खेल रहा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है, मतलब खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और जब बच्चे खड़ा होते हैं, जब उड़ते हैं, जब क्रॉल करते हैं, तब कितना गिरते पड़ते हैं, कितना गिरते पड़ते रहते हैं। पहले तो हम भी कितना गिरे होंगे, लेकिन अभी ऐसा होता है कि बच्चे गिरे तो डांट तो माँ को ही पड़ती है। मतलब कुछ भी हो, बस डांट माँ को पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा डांट पड़ने से पहले मैं कुछ उपाय करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो ब्लैक कलर का फॉर्म था वो बिछाया, उसके बाद गज्जा बिछाया। तो इसको अभी मैं दिन भर इधर ही छोड़ने वाली हूँ। उसको मैं छोड़ के कहीं भी जाऊँ लेकिन वो गिरेगा नहीं, मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि वो गिर जाएगा, है ना। वो अच्छे से अभी यहीं पे खेलेगा, मैं भी यहीं पे बैठकर सब काम करा करूँगी। और हमें बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वो अच्छे से यहाँ पे खेल भी रहा है, और जब उसको सोने का मन करता है मैं इधर ही फिट करा कर सुला देती हूँ, वो सो भी जाता है, और मैं ये उठा के झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ। उसके बाद गाइज उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पापा उसके आ गए थे तो उसको थोड़ी देर लेने लग गए। तो गाइस, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ घी मक्खन से। आप लोग मक्खन से घी निकालते हो कि नहीं, कमेंट करके बताना। मुझे पहले नहीं आता था और मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थी घी निकालने में। जब से बेटा हुआ है तब से सब, जितना भी इंटरेस्ट ना हो वो सारा काम करना पड़ता है, आप सबको पता है। तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा भी नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा घी खाती भी नहीं हूँ, दही भी नहीं खाती हूँ, मक्खन का भी मुझे कोई तो वो नहीं है। तो लेकिन अभी मेरा बेटा है तो जितना हो सके बेटे को घर का खिलाना चाहिए, है ना। घर का अच्छा होता है बनाया हुआ। तो इसीलिए मैं बेटे के लिए यहाँ पे घी बना रही हूँ, ताकि मैं घर का 1 चम्मच होने से भी घर का खिलाऊँ। तो पहले तो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मक्खन से घी नहीं निकला जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद गाइस मेरा मक्खन से घी भी निकल चुका है। तो यहाँ पे मैं घी बना रही हूँ। ये 1 हफ्ता का, मतलब हफ्ते भर का मैंने मक्खन रखा था, और ये हफ्ते भर का बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मक्खन से, मतलब जो घी है वो निकल चुका है। अभी इसको मैं गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद जो भी घी निकलेगा गाइस वो तो बेटे के लिए है, क्योंकि मैं जितना हो सके बेटे को ना घर का खिलाना चाहती हूँ, अपना हाथों से बनाया हुआ खिलाना चाहती हूँ। तो घी मैं बनाने के लिए रख दी हूँ। इधर मैं बनाना मैश करने वाली हूँ, क्योंकि बेटे को आजकल मैं बनाना खिलाती हूँ। वो कभी आधा कभी एक बनाना खा लेता है, मतलब फ्रूट जितना हो सके मैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको वही बनाना खिला रही थी। आजकल मैं उसको 3 टाइम खाना खिलाती हूँ, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद दिन में लंच हो गया, उसके बाद शाम में मैं बनाना वगैरह कभी पपीता देती हूँ, कभी एप्पल देती हूँ, ऐसे ही मैं देती हूँ। जितना भी हो सके 2 चम्मच खाए 3 चम्मच खाए, लेकिन वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मैश करी हूँ, मैशर से मैश नहीं करी हूँ, मैं हाथ से मैश करी हूँ, क्योंकि उसको अभी मैं थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा प्यूरी जैसा नहीं दे रही हूँ। तो इधर वो अच्छे से खेल रहा था, तो उसको मैंने बैठ कर खिला दिया है। यहाँ पे बनाना
ना वो अच्छे से खा रहा है। कुछ दिन पहले तो वो नहीं खाता था क्योंकि उसको मैं मीठा नहीं खिला रही हूँ ना, और जब उसको मुंह में मीठा लगता था तो वो वॉमिटिंग करने जैसा हो जाता था। लेकिन अभी आदत हो चुका है और मैं अभी भी उसको शुगर और नमक तो नहीं दे रही हूँ। जो भी बनाना वगैरह खाता है वही मीठा खाता है। उसके बाद फिर खजूर खाता है, खजूर डालती हूँ मैं। उसके बाद गाइस ये शाम की खाने की तैयारी भी करने की बारी आ चुकी है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है और यहाँ पे 7:20 या 15 में शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है। तो 9 कितना जल्दी बच जाता है, टाइम ही नहीं चलता है। तो उनको जाने से पहले खाना खिलाने को तो भेजना पड़ेगा, है ना। और जब मेरा बेटा ना रोए तभी मैं सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडे बिठा दिए। उन्होंने बोला था कि आज अंडा कड़ी बनाना, तो अंडा बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद इधर मैंने आलू वगैरह भी धो धा के रख दिया है ताकि सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और जितना हो सके मैं शाम को ही सारा तैयारी कर लेती हूँ खाने की, क्योंकि जब बेटा रोए तो ऐसा ज़्यादा रोने को ना दो, मुझे ऐसा होता है। तो देखिए गाइस मेरा घी भी बन चुका था, ठंडा भी हो चुका था। तो अभी देखिए मैं तो आप सबको दिखा दूँ कितना घी निकला है। देखिए हाय हाय, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, खुद को ही प्राउड फील होता है। जो काम मैं कभी इंटरेस्ट नहीं देती थी, जो काम मुझे करने में पसंद नहीं था, कोई और करे तभी मुझे पसंद नहीं था, जो घी गमकता था मुझे उससे दिक्कत होती थी। लेकिन गाइस जब बेटा हो जाता है, जब बच्चे हो जाते हैं, सब जितने भी दिक्कत वाले काम है सब आसान लगते हैं। सच में गाइस ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो फिर उधर घी मैंने बना लिया है और इतना सारा मेरा कपड़ा था उसको भी मुझे फोल्ड करना था। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करने के लिए आ चुकी थी। बेटे को मैंने वॉकर में रख दिया था, वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है वॉकर में और खड़ा भी हो जाता है। तो मुझे लगता है वो वॉकर में जितना चलेगा उतना जल्दी वो मतलब वर्क कर पाएगा। लेकिन जब बच्चे अपने खुद से ही करते हैं, हमारे जोर जबरदस्ती तो नहीं करते, तभी भी वो थोड़ी देर वॉकर में खेलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने उसको वॉकर में छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करने लग गए हैं। शाम के कपड़े थे, मैं हमेशा शाम को ही आजकल धोती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे धूप होने लग गई है। ये मई महीने में इतना ज़्यादा धूप होती है ना, इतना ज़्यादा गर्मी होता है मत पूछिए। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह फोल्ड भी कर लेते हैं, काम नहीं है, अपना ही काम कम हो जाता है ना गाइस। तो आप सबको मैं हमेशा सुबह से लेकर शाम तक वीडियो वगैरह देती हूँ। तो कभी कभी मैं आजकल इवनिंग का भी आप लोग को दिखाना चाहती हूँ जो मेरा रूटीन है। उसके बाद गाइस मैंने कपड़ा वगैरह फोल्ड कर लिया और जो मैंने अंडे इधर बिठाए थे बॉईल होने के लिए वो भी हो चुका है। तो इसका भी छिलका निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं छिलका वगैरह निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे आलू फिर से बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो फिर उधर मेरा बेटा खेल ही रहा था तो उसको खेलते टाइम ही मैं सब कुछ करने के लिए कोशिश जल्दी जल्दी कर रही थी। और इधर मैंने दूध भी बिठा दिया है। तो दूध लेके आए थे हस्बैंड, मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, तो इसको भी बॉईल करना पड़ेगा। और गैस इसी दूध से इतना अच्छा मक्खन निकलता है ना मत पूछिए, और इतना अच्छा घी बनता है। तो बस इसको मैं अच्छे से उबाल रही हूँ, लेकिन उबालना बहुत अच्छे से पड़ता है तभी अच्छा वाला मक्खन लगता है ऊपर ना। तो फिर यहाँ पे मैंने दूध उबालने के लिए छोड़ दिया है। उधर मेरा जो आलू था वो भी बॉईल हो गया। बोलते मैंने सोचा कि आलू बॉईल नहीं हुआ, मैंने 3 विजिल लगाया था, लेकिन 3 विजिल में भी वो आलू पका नहीं, पता नहीं कैसा आलू। तो मैंने ऐसे वो करके देखा लेकिन वो पका नहीं था, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो फिर उसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। इधर दूध भी मेरा उबल चुका था, अंडे भी मैंने छिलका निकल चुकी थी। तो इधर मैंने लहसुन वगैरह छीलने लग गई क्योंकि अभी लहसुन भी डालना पड़ेगा, लहसुन भी आ जाना। और सबसे ज़्यादा अलग से काम लहसुन छीलना गाइस। तो लहसुन छील रही थी, इससे मेरा बिल्कुल चलता है। तो मैंने दूध को भी अच्छे से उबाल के छोड़ दिया। उसके बाद फिर चली गई मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं शाम को ही झाड़ू लगाती हूँ। नहीं तो हमेशा मैं सुबह झाड़ू लगाती, लेकिन आजकल मैं शाम को झाड़ू लगाती हूँ तो सुबह अच्छा हो जाता है, फिर दिन भर हवा चलता है तो फिर वैसे ही हो जाता है, फिर शाम को झाड़ू लगाती हूँ। आजकल मेरा रूटीन वही चल रहा है, तो इसलिए मैं शाम को ही झाड़ू लगाती हूँ। तो इधर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद फिर फूलों में पानी दूंगी, क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा सूखा हो गया ना, तो फूल वगैरह सारा मुरझा गए। और मुझे कमेंट करके बताना गाइस अभी कैसा लग रहा है मेरा गार्डन, क्योंकि जब मैं घर से आई थी तब तो आप सबने देखा था, लेकिन अभी कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। अभी तो पूरा हरा भरा हो गया है गैस। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगाने के बाद अभी बारी है पानी। बारिश नहीं है इसीलिए इतना ज़्यादा सूखा हो गया है, जितना भी बाल्टी से पानी दो कम भी होता है, तो तभी भी देना तो पड़ता है, इतना ज़्यादा धूप होता है दिन भर। तो बस मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग इवनिंग टू नाइट ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी 7:30 ही होने वाला है। तो यही था, कैसा लगा कमेंट करके बताना। कभी मैं सुबह से शाम तक, कभी शाम का यही व्लॉग वगैरह दे रही हूँ, और आप सबको भी अच्छा लग रहा है, कमेंट अच्छा दे रही हूँ। सो आप सभी को थैंक यू सो मच गाइस। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है, और मेरा प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। ऐसे मुझे ढेर सारा प्यार करते रहिएगा। सो बाय बाय गाइस।